वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सोमवार रात लद्दाख के गलवान वैली में चीनी सैनिकों ने जिस तरह धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला बोला, उसके जख्म आज भी ताजा है। लेकिन गर्व यह है कि देश के जाबाज सपूतों पर, जिन्होंने शौर्य और पराक्रम के साथ चीनी साजिशों को नेस्तनाबूद कर दिया। जाबाज जवानों ने बता दिया कि ये 1962 का भारत नहीं है। चीन की सीमा से लगे लद्दाख इलाके में लगातार विकास कार्य जारी है। भारत ने लगातार वहां अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। देखिए लद्दाख से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लद्दाख में लगातार भारतीय सेना की तैनाती एलएसी पर बनी हुई है और हम मूवमेंट्स भी देख सकते हैं, चाहे सेना हो या फिर वो सिविल ट्रक्स जो मदद के लिए, सामान लेने के लिए, चाहे रसद, चाहे बीआरओ की मदद के लिए आगे बढ़ते हुए हमेशा नजर आते हैं। चीन जितने सैनिक अपना सामने रखता है, भारत उसका मिरर डिप्लॉयमेंट करता है, उतनी ही संख्या में सैनिकों को रखता है, साजो सामान रखता है, हथियार रखता है। कोशिश यही है कि किसी भी तरह की कहीं पर भी कोई कोताही नहीं और बिल्कुल तेजी से आगे उस हिसाब से बढ़ते जाएं। क्योंकि बातचीत लगातार बेनतीजा निकल रही है, कुछ उसमें से खास निकल कर नहीं आ रहा है, लेकिन इस सब के बीच भारत को चीन पर बिना विश्वास किए हुए, उसकी तरफ से बातें बहुत कही जाएंगी, लेकिन बिना विश्वास करते हुए अपनी सैन्य तैनाती बिल्कुल दुरुस्त रखनी है। एलएसी से लगती हुई तमाम इलाकों पर इस समय भारतीय सेना ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और हिंदुस्तान को इस बात पर पूरी तरीके से भरोसा होना चाहिए कि चीन पर किसी भी कीमत पर हम ही भारी पड़ेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना किस तरह की चुनौतियों का सामना करती है, ये लगातार हम आपको दिखाते हैं। हम कमोवेश आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह की सीमाएं होती हैं। अब से पहले इस तरह की सड़कें भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन बीआरओ ने अपनी तरफ से जिस तेजी से यहाँ पर काम किया है और जिस तरीके से यहाँ पर आपको सरहद की ओर जाती हुई अच्छी सड़कें दिख जाएंगी, वो वाकई उस रिजॉल्व को दिखाता है, उस हिम्मत को दिखाता है कि किस तरीके से पहाड़ों के सीने को चीर कर भी हम जल्द से जल्द इस तरह की सड़कें बना सकते हैं, इस तरह की सड़कों का निर्माण कर सकते हैं कि हमारी सेनाओं को कभी भी आगे बढ़ने में किस तरह की दिक्कत न आए। लेकिन ये काम इतना देरी से शुरू हुआ, आजादी के बाद से या फिर 62 के बाद से भी हम कहें कि वो रफ्तार नहीं आई कि आज भी अगर सरहद पर हमें वो तेजी चाहिए तो निर्माण कार्य बहुत बढ़ाना होगा। चीन ने बहुत दबाव हम पर बनाया है कि हम निर्माण को वो रफ्तार न दे सकें, लेकिन भारत इस बार डरने वाला नहीं है। पूरे रफ्तार के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर सड़कों का निर्माण सीमा से लगती हुई सभी इलाकों में जारी। पीठ पर धोखे का खंजर घोंपने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए देश उबल रहा है, क्योंकि चीनी हिमाकत के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़क पर आ रहा है। शहर शहर कहीं चीनी सामानों को तोड़ा जा रहा है तो कहीं होलिका दहन किया जा रहा है। हर कोई यही कह रहा है, शहादत का बदला लो। लोग सड़कों पर है, गुस्सा निकल रहा है मेड इन चाइना प्रोडक्ट पर। आगरा में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामानों की होलिका जलाई। इससे पहले अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ जुलूस निकाला। गलवान में भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला करने वाले देश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी बाजार में पहुंचे और दुकानदारों को चीनी सामान न बेचने की शपथ दिलाई। हमें चाइना का माल नहीं बेचना है, नहीं बेचना है, नहीं बेचना है, नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। जो आज ये बिटिया कसम खा रही है कि मैं अगर सामान खरीदूंगी, पेंसिल खरीदूंगी तो हिंदुस्तान का खरीदूंगी। आज मुझे इस मेरी बिटिया पे नाज है, मेरे भारत देश की इस बिटिया पे नाज है। इस बिटिया ने आज कसम खाई है कि मैं भारत में बने हुए सामान को यूज करूंगी और वही हमारे घर में आएगा। भारत के 20 सैनिकों की हत्या की गई है, उसके विरोध में आज हिंदू महासभा के द्वारा सभी चीन के पदार्थों का बहिष्कार करने की मांग की गई है। और हम लोग आज ये प्रण ले रहे हैं कि जब तक चीन अपने काबू में नहीं आता है तब तक हम लोग चीन के सामानों का बहिष्कार करेंगे। और आज ये प्रण ले रहे हैं कि हम लोग स्वदेशी ही अपनाएंगे। चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए बिहार का शहर गया भी तैयार है। सुबह सुबह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों को मेड इन चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की शपथ दिलाई। आज हम लोग कोई भी चाइना सामान अपने जिला में, अपने क्षेत्र में, अपने घर में यूज नहीं करेंगे।
शपथ ग्रहण से पहले चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। बीजेपी दफ्तर के बाहर चाइनीज सामानों की होलिका जलाने के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। जिस चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा, उसके खिलाफ नफरत की ऐसी आग धधकी है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर दल उसमें शामिल है। लखनऊ में कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह की अगुवाई में चीनी सामानों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। चीन से बने इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद तोड़े गए। देश चाहता है चाइना को सबक सिखाया जाए। हमारे जो शहीद हुए हैं सैनिक, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, उनकी शहादत का बदला चाहता है हिंदुस्तान। इसलिए प्रतीकात्मक रूप में चाइना के सामान थे, उन सामानों को जलाया गया है, नष्ट किया गया है। ये संदेश देना चाहते हैं आगे से भी हमारे देशवासी चाइना के निर्मित किसी भी सामान का उपयोग। चीन के खिलाफ प्रदर्शन कठुआ में भी हुआ। यहाँ मोर्चा संभाला राष्ट्रीय जनता दल ने। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि चीन की इस तरह की कायरतापूर्ण कार्रवाई बर्दाश्त के बाहर है। एक प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में भी हुआ। वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट की कार्यकर्ताओं ने 3 मूर्ति चौक पर प्रदर्शन किया। जो उन्होंने जो हरकत जो किया है वो इंसानियत हरकत नहीं है, हैवान वाला है। उनको दिखाना ये जरूरी था, इसीलिए हम लोग यहाँ है आज। इस वक्त हम 3 मूर्ति पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के कुछ लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। और आप देखिए तमाम इनके पास पोस्टर्स हैं, गो चाइना गो। और यहाँ पर आप देखिए अवर कंट्री अवर लैंड, चाइना आर्मी गेट लॉस्ट, इस तरह की बातें जो हैं, जो पोस्टर्स हैं इनके हाथों में। और यहाँ पर वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है जिन्होंने ये इसका विरोध किया है। देख चीन भारत का जज्बा, देश का हर नागरिक तैयार है चीन के खिलाफ। एलएसी पर ना सही, जो जहां है वहीं चीन से मुकाबले को तैयार है। आज तक ब्यूरो। वहीं भारत ने चौतरफा घेराबंदी शुरू तो कर दी है, लेकिन सीमा पर सीना जोरी का जवाब दिया जा रहा है। तो वहीं दुनिया को चीन की असलियत भी बताई जा रही है। सबसे बड़ा प्रहार चीन से कारोबार पर किया जा रहा है। ड्रैगन पर आर्थिक डंडे चलाकर उसे ऐसा दंड देने की तैयारी है कि लंबे समय तक वो भारत को आंख दिखाने की हिमाकत न करे। चीन ने हिमाकत तो कर दी, लेकिन अब उसे पूरा हिसाब देने को भी तैयार हो जाना चाहिए। सीमा पर हमारे जवान उसे करारा जवाब देंगे तो उसे कारोबार पर भी करारे चोट की तैयारी है। मोदी सरकार ने आर्थिक डंडे मारने शुरू कर दिए हैं। चीन को सबक सिखाने का काम शुरू हो गया है। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी से 471 करोड़ रुपए का करार रद्द कर दिया है। रेलवे ने 417 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर सिग्नलिंग का ठेका चीन से छीन लिया है। बीएसएनएल ने 4G संसाधनों के अपग्रेडेशन में चीनी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। एमटीएनएल के प्रोजेक्ट में भी चीनी सामानों के इस्तेमाल से बचा जाएगा। प्राइवेट मोबाइल सर्विस ऑपरेटरों को चीनी उपकरणों पर निर्भरता कम करने का निर्देश दिया जाएगा। This contract was awarded in 2016 and this is for signaling and telecom work. This contract has a completion period of 3 years. The work should have been completed somewhere in August 19, but only 20% work has been done. So DFCCIL has been talking to the company, but there has been no progress, and therefore DFCC has taken a decision to terminate that contract so that another contract can be fixed. ये तो अभी झांकी है। आने वाले दिनों में चीन को जबरदस्त व्यापारिक झटके देने की तैयारी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 160 से 200 चीनी प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। 100 चीनी प्रोडक्ट्स पर लाइसेंसिंग के नियम सख्त किए जा सकते हैं। भारत चीन से कारोबारी घाटे को कम से कम करना चाहता है। भारत चीनी उत्पादों की खपत का बड़ा बाजार है। चीन का सामान दुनिया के जिन देशों में सबसे ज्यादा जाता है वो हिंदुस्तान है। लेकिन अब ये एक तरफा फायदे वाली स्थिति नहीं चलेगी। सरहद पर हमारे जवानों को मौत के घाट उतारने वाले चीन को इसका खामियाजा भुगतना ही होगा। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता का जो मंत्र दिया था वो चीन के खिलाफ रामबाण साबित हुआ। बहादुर सैनिकों ने चीन को तो सबक सिखा दिया, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि चीन के ऐसे मुकम्मल जवाब की कि इसका सबक वो कभी ना भुला पाए। आज इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? If you have arms, where are you supposed to use them? 1993 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था? 1996 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था?
2013 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था? गलवान वैली में धोखा चीन ने दिया, दिल्ली में निशाने पर मोदी सरकार है कि चीन पर भरोसा क्यों किया? कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। अभी एकदम साफ है कि गलवान में चीन का हमला सुनियोजित है। भारत सरकार गहरी नींद में थी और समस्या की अनदेखी की। इसकी कीमत हमारे शहीद जवानों ने चुकाई। इसी सियासी जुबानी जंग के पृष्ठभूमि में अब से थोड़ी देर में चीन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक शुरू होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कांग्रेस से सोनिया गांधी, एनसीपी से शरद पवार, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, जेडीयू से नीतीश कुमार, टीएमसी से ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, बीएसपी से मायावती, बीजेडी से नवीन पटनायक, अकाली दल से सुखबीर बादल, एलजेपी से चिराग पासवान, जेएमएम से हेमंत सोरेन, टीआरएस से के चंद्रशेखर राव, वाईआरएस से जगमोहन रेड्डी, डीएमके नेता एमके स्टालिन, टीडीपी से एन चंद्रबाबू नायडू, सीपीएम से सीताराम येचुरी और सीपीआई से डी राजा को आमंत्रण है। जिस प्रकार से धोखे का काम चाइना ने किया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।